और इतनी जल्दी में कोई भी डिसीजन लेना है। वैसे आज की डेट में वी एज अ प्रोग्रेसिव नेशन बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस ले रहे हैं। नॉट ओनली सिटीजन्स बल्कि हमारे डिसीजन मेकर्स भी बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं। अभी मैंने सुना है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है दैट यू हैव टू प्रोवाइड होम शेल्टर टू ऑल डॉग्स विद इन 8 वीक्स। क्या इतने डॉग शेल्टर्स हैं दिल्ली में? दिल्ली एनसीआर रीजन में मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से इतने डॉग शेल्टर प्रोवाइड किए गए हैं। गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक अगर आपको याद हो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी पुनि चैवश पाके च पंडिताय समदर्शिनी। मतलब एक बुद्धिजीवी इंसान वही है जो सभी को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो जानवर को खाने वाला, सबको समान दृष्टि से देखे, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसे सृष्टि होगी। बट लेकिन जब आप बायस्ड हो जाते हो किसी एक जानवर के लिए, क्योंकि सिर्फ डॉग्स नहीं है जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिनकी वजह से जाने जा रही हैं, और भी बहुत सारे जानवर है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे पशु हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनको भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट ही मिल रहा है, वो भी कोई ऐश नहीं कर रहे सड़कों पे, पर लेकिन उनके लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि मुझे लगता है उनके लिए डिसीजन लेंगे तो शायद मामला पॉलिटिकल हो जाएगा। हर जानवर किसी न किसी को अपने धर्म से जोड़ दिया, अपनी संप्रदाय से जोड़ दिया, तो इसलिए ऐसा लगता है शायद उन जानवरों के बारे में कोई डिसीजन लिया जाएगा तो मामला पॉलिटिकल होगा। डॉग्स जो कुछ नहीं कह रहे, मैं तो कहता हूँ फिर आप डॉग्स से कोई काम भी ना लो, आप डॉग स्क्वाड टीम हटा दो, रखी हुई है आपने पुलिस के अंदर। आपको जहाँ काम पड़ेगा आप डॉग से काम लोगे, और जहाँ आपको लग रहा है कि डॉग्स, आप उनके लिए कुछ करो। भूटान एक छोटा सा देश है, भूटान ने पूरी कंट्री में 14 साल तक एक प्रोजेक्ट चलाया है टू प्रोवाइड स्टेरलाइजेशन ऑफ ऑल द डॉग्स, और कंप्लीट किया उन्होंने प्रोजेक्ट। हम अपने कंट्री को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बोल रहे हैं, बट हम किसी चीज का सॉल्यूशन निकालने की बजाय इतने एक्सट्रीम डिसीजंस क्यों ले रहे हैं? मेरे ख्याल से कुछ और कंसिडर किया जा सकता है, कोई और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है इस समस्या का, है ना? क्योंकि कुत्ते के लिए भी धर्म में बहुत कुछ बोला गया। युधिष्ठिर ने महाभारत में स्वर्ग में जाने से मना कर दिया था। उसने कहा था अगर ये वफादार कुत्ता मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं भी स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। हालांकि वो कुत्ता महाराज धर्म था, और फिर धर्म ने बाद में रूप लिया और युधिष्ठिर को स्वर्ग तक भेजा। तो ऐसा नहीं है कि हर जानवर के साथ कोई ना कोई कहानी है, और हर जानवर हो, इंसान हो, सब में आत्मा तो बसती है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसके बारे में हमें दोबारा सोचना चाहिए।